Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss SQL joins. So let's start. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस को। तो सबसे पहले हम SQL ज्वाइन पर जाने से पहले हम डिफरेंट ऑपरेशंस जो यूनियन इंटरसेक्शन माइनस पिछली बार हमने पढ़ाया था क्लास में आपको, उसको परफॉर्म करके देखेंगे और प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करते हैं। उसके बाद हम आज SQL ज्वाइन पढ़ेंगे। SQL ज्वाइन में आज हम इनर और आउटर ज्वाइन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SQL यूनियन ऑपरेटर पर आते हैं। पहले स्टूडेंट्स कल हमने बताया था कि हम यूनियन ऑपरेटर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें टेबल को कंबाइन करना होता है। तो टेबल को कंबाइन करने के लिए यूनियन ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है, टू टेबल्स को कंबाइन करने के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि कॉलम नेम इक्वल होनी, सेम कॉलम्स होनी चाहिए और कॉलम्स का टाइप सेम होना चाहिए या कन्वर्टेबल होना चाहिए। और थर्ड ये था इसके अंदर कि जो अब जब आप टेबल कंबाइन करें तो जब कॉलम्स का ऑर्डर होगा टू टेबल्स का, वो भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 कंडीशंस थी। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना डिफरेंट टेबल्स को, और ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ परफॉर्म होते हैं। पहले हम एक सेलेक्ट स्टेटमेंट टेबल 1 के लिए लिखेंगे, फिर यूनियन लिखेंगे और फिर उसके बाद हम सेकंड टेबल का स्टेटमेंट लिखेंगे सेलेक्ट के साथ। तो दोनों टेबल कंबाइन हो जाएंगी, आपकी दोनों टेबल के कॉलम्स कंबाइन हो जाएंगे यूनियन ऑपरेटर में। ये हम लास्ट वीडियो में हमने समझा था किस तरीके से यूनियन ऑपरेटर वर्क करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि यूनियन हमेशा डिस्टिंग के साथ वर्क करता है। डिस्टिंग का मतलब ये है कि आप अगर टेबल कंबाइन करेंगे ना तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा आपका, वेट अ सेकेंड, ओके। तो जब आप टेबल कंबाइन करेंगे तो टेबल कंबाइन करते समय डिस्टिंक्ट क्लॉज वर्क करता है यूनियन के साथ। इट मीन्स डिस्टिंक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड कॉमन है तो वो कॉमन रिकॉर्ड शो नहीं होंगे। ठीक है, वो आपके सिंगल टाइम ही शो होगा, आपका डुप्लीकेट वैल्यूज़ एलिमिनेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक टेबल बना लेते हैं। तो क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू एक टेबल बनाते हैं। मान लीजिए टेबल का नाम टेबल 1 ही ले लेते हैं और सिंपल लगते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक ले लेते हैं आईडी लेते हैं इंटीजर टाइप, और लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड ले लिया हमने नेम। ठीक है, तो नेम का हो गया वेरकर ले लिया, साइज़ ले लिया 50। चलिए एक टेबल बन गई। और इस टेबल में हम क्या काम करते हैं, इस टेबल में हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं। अब तो क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू टेबल इंसर्ट कर ली। अब इसमें हमें डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट इनटू कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए एग्जीक्यूट होने पर दिखा रहा है क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाया अभी डेटा है नहीं इसमें। इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू, इसके बाद टेबल नेम लिखा जाता है। टेबल नेम हो जाएगा यहाँ पर टेबल 1। इसके बाद लिखा जाएगा वैल्यूज़, VALUES वैल्यूज़। और वैल्यूज़ लिखने के बाद आप वैल्यू लिखिए जो भी आपको वैल्यू लिखनी है। सपोज़ मैं आईडी नेम दे रहा हूँ 1 प्रवीण। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू। तो आप एक बार और पैरेंथेसिस साइन के अंदर वैल्यूज़ को लिख दीजिए, तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड कंसीडर होगा आपका। तो ये लिख दिया मैंने 2 कॉमा सिंग लिख देते चलिए। तो ये आपका सेकंड रिकॉर्ड हो गया। तो आपके पास इस समय 2 रिकॉर्ड्स हो गए, 1 प्रवीण और 2 सिंह। अभी आपने सेमीकोलन लगाइए और एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए आपके। अब देखिए, ठीक है, 2 रोज अफेक्टेड दिखा रहा है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो अभी हम अगर टेबल देखना चाहते हैं कि क्या टेबल बनी थी हमारी,
तो सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, तो लिखेंगे सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम तो टेबल 1 ही है, तो लिखेंगे टेबल 1, सेमीकोलन। ये देखिए ये डेटा आ गया आपका 1 प्रवीण और 2 सिंह। अभी क्या करना है हमको, अभी एक टेबल और क्रिएट करनी है, क्योंकि यूनियन करने के लिए 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो कंबाइन करेंगे इसको। सेकंड टेबल का नाम ले लिया टेबल 2, फील्ड सेम ही रखते हैं, ठीक है। आईडी ले लिया और हमने इसके अंदर नेम ले लिया, वेयर करना लेके इसका कैर ले लिया, कन्वर्टेबल है तो यूनियन होने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये टेबल क्रिएट हो गई। अब इस टेबल में डेटा भी होना चाहिए, तो इस टेबल में भी डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू। तो एक डेटा तो हम सेम रखते हैं, एक डेटा चेंज कर देते हैं ताकि आपको यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस पता चल सके। यूनियन में डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं होती, यूनियन ऑल में डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी शो होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया 3 आरब। देखते हैं क्या होता है। ये 8 सेकेंड। तो अभी हमारे पास एक न्यू रिकॉर्ड है 3 आरब, 2 सिंह दोनों टेबल के अंदर कॉमन है, तो ये भी एक टेबल बन गई। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं सेलेक्ट कमांड के थ्रू। एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव है, तो आप कैपिटल स्मॉल में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2 लिखेंगे, टेबल 1 थी सॉरी, टेबल अभी यूनियन करते हैं सीधा। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2, तो दोनों टेबल कंबाइंड हो जाएंगी और जो डुप्लीकेट वैल्यू है ना 2 सिंह वो अपीयर नहीं होगी। ये मेन पॉइंट रहेगा इसमें, देखिए दैट इज़ द मेन पॉइंट। प्रवीण सिंह आरब, डुप्लीकेट वैल्यू 2 सिंह नहीं आ रही, यहाँ पर सिंगल टाइम अपीयर हो रही है, आप देख सकते हैं एक ही बार आ रही है। अगर आप ये चाहते हैं कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट है भी तो भी वो शो हो, तो आपको करना ये पड़ेगा कि यूनियन में यूनियन ना लिखे यूनियन ऑल लिखना पड़ेगा। देखिए एस्टेरिस्क मार्क से ये है कि दोनों टेबल में 2 ही कॉलम है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, स्टार यूज़ करते तो प्रॉब्लम होती इस समय, ये भी याद रखने वाली बात है। तो आप कॉलम नेम दे रहे हैं तो उसके साथ आप याद रखिएगा। तो अभी हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 2 के एक काम करते हैं, इसको चलिए एग्जीक्यूट कर ही लेते हैं पहले। ये आउटपुट था हमारा। अभी हम इसमें एक चेंज करना है। अब चेंज देखिएगा, हम यूनियन नहीं लिखते, यूनियन ऑल लिखते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसको देखिए। यूनियन ऑल लिखने से फ़र्क ये पड़ेगा कि जो डुप्लीकेट वैल्यू थी वो भी अब आउटपुट का पार्ट होगी आपके। ये देखिए प्रवीण सिंह आरब सिंह, ठीक है। अब दोनों बार जो 2 सिंह वाला रिकॉर्ड है वो रिपीट हो रहा है, तो ये एक मेन एडवांटेज रहता है यूनियन ऑल करने का। और अगर हम यूनियन डिस्टिंक्ट लिखें तो वो सेम इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जो यूनियन ऑपरेटर क्रिएट करता है। इट मीन्स कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं होंगी। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं, आइए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन ऑल, यूनियन डिस्टिंक्ट यूज़ किया हमने, और डिस्टिंक्ट यूज़ करने के साथ टेबल 2 यूज़ किया। ये देखिए दैट इज़ आउटपुट, ये आउटपुट आ रहा है आपका, क्लियर। तो डिस्टिंक्ट से डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आती हैं आउटपुट में, ये इस बात को याद रखिएगा। वेट अ सेकेंड, चलिए अब इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए अब इंटरसेक्ट पे क्या हो रहा है, अगर हम यूनियन की जगह इंटरसेक्ट करते हैं लिखते हैं
तो जो कॉमन आना चाहिए था, आपका जो रिकॉर्ड था वो शो होना चाहिए था, लेकिन वो शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा है उसकी एक वजह है। इसका मतलब ये नहीं कुछ गलत है। जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक है। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि जो कॉमन रिकॉर्ड होता है वो आउटपुट का पार्ट बन जाता है। जैसे टू सिंग इसमें पार्ट बनना चाहिए था, पर वो शो नहीं हो रहा। और उसका एक रीज़न ये है कि मैं दिखाता हूँ आपको। कल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ये पॉइंट लिखा हुआ था, उसमें भी आप नोटिस किया होगा। MySQL डज नॉट सपोर्ट इंटरसेक्ट ऑपरेटर। तो MySQL इंटरसेक्ट ऑपरेटर को सपोर्ट नहीं करता। अदर डेटाबेसेस में सपोर्ट होता है ये, पर MySQL में नहीं होता। तो नहीं होता तो फिर ये एरर दिखाएगा। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए कि आपको पूछा जाए कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। हाँ, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे MySQL में तो ये परफॉर्म ऑपरेशन नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट माइनस पर भी अप्लाई होता है। तो माइनस में क्या था, माइनस में भी यही था कि अगर हम A-B करते हैं तो A टेबल का वो सभी डेटा जो B टेबल का पार्ट नहीं है या जो कॉमन नहीं है, उसके अलावा बाकी सब कुछ शो होगा टेबल A का पार्ट। ये देखिए, ये टेबल A है फर्स्ट, देन टेबल B है। तो जो कॉमन पार्ट है A का वो एलिमिनेट हो जाएगा और रेस्ट पार्ट जो A का होगा वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर। तो ये माइनस ऑपरेटर का वर्क था। द माइनस ऑपरेटर रिटर्न्स द यूनिक एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट टेबल सेट विच इज़ नॉट फाउंड इन द सेकंड टेबल सेट। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये यूनिक एलिमेंट रिटर्न करता है जो फर्स्ट टेबल सेट का तो पार्ट है पर सेकंड टेबल सेट का पार्ट नहीं है। क्लियर। और देखते हैं यहाँ पर, चलिए माइनस भी करके देख लेते हैं आपके सामने। माइनस कॉलम नेम आप जानते हैं, 2 कॉलम नेम है, ID नेम, तो ID नेम ले लिया हमने। स्टार भी यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सेमीकोलन लगाया, देखिए भाई आ रहा है। फिर तो जब आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे तो यूनियन तो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इंटरसेक्ट और माइनस SQL पर रन नहीं होंगे भी। तो ये कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने आपको कल समझा दिया था। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछने जाता है आपसे, टेबल दे रखी होगी तो आपको आउटपुट निकालना है उसको। प्रैक्टिकली यूनियन तो पॉसिबल है पर SQL में इंटरसेक्ट और माइनस नहीं है। तो ये कल के बारे में था। कल हम ऑलरेडी इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके थे, किस तरीके से ये डिफरेंट ऑपरेटर्स वर्क करते हैं, किस तरीके से आउटपुट जनरेट होता है डिफरेंट कंडीशंस में। तो ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे कल के वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था SQL जॉइन। और जब हम SQL जॉइन पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एक अलग टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं SQL जॉइन में। अब आपको नेम से ही पता चल रहा होगा जॉइन का क्या मतलब है। जॉइन का मतलब होता होगा टेबल को कंबाइन करना। और टेबल कंबाइन करने के एक से ज़्यादा एक तरीके से मेथड्स हैं, या जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ जॉइन है, जिसके थ्रू हम टेबल को जॉइन कर सकते हैं। और आज हम उनमें से सबसे बेसिक जॉइनिंग पढ़ेंगे, इनर जॉइन और आउटर जॉइन। ठीक है। अगेन आउटर जॉइन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये है लेफ़्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। तो आज हम इनर जॉइन, लेफ़्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन को पढ़ेंगे। कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये टॉपिक, रेस्ट हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जॉइनिंग है क्या। देखिए लिखा हुआ MySQL joins are used with select statement. It is used to retrieve data from multiple tables. It is performed whenever you need to fetch records from 2 or more tables. देखिए MySQL पहले जॉइन भी सेलेक्ट के साथ ही यूज़ होता है, ये समझ लीजिए आपको। और आपको डेटा रिट्रीव करना है मल्टीपल टेबल के थ्रू, तो SQL जॉइन के थ्रू ये पॉसिबल है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको इसके लिए मिनिमम 2 टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो हम इसमें 2 और मोर टेबल्स को कंबाइन करते हैं। अब कंबाइन करने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइन के। एक है इनर जॉइन और एक है आउटर जॉइन। तो इनर जॉइन को हम कभी कभी सिंपल जॉइन भी बोलते हैं, और एक होता है आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में अगेन फर्दर हम 2 पार्ट्स हैं इसके, लेफ़्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। लेफ़्ट आउटर जॉइन में हम कहते हैं कि लेफ़्ट जॉइन भी बोलते हैं उसे सिंपल। तो लेफ़्ट जॉइन और लेफ़्ट आउटर जॉइन सेम है।
और राइट आउटर जॉइन को समटाइम्स हम राइट जॉइन भी बोलते हैं। तो पहले इनर जॉइन की बात करते हैं। तो MySQL इनर जॉइन इज यूज्ड टू रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स वेयर द जॉइन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जॉइन। इनर जॉइन सबसे बेसिक टाइप है जॉइनिंग का, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये होता कैसे है और हम करते कैसे हैं। ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और टेबल 1 टेबल 2 टू टाइप्स की टू टेबल्स हैं, और जो इसमें ब्लू कलर का एरिया आ रहा है ऑब्वियसली ये वो एरिया है जो दोनों में कॉमन है। कॉमन रिकॉर्ड्स आपके ब्लू कलर के एरिया में रिफ्लेक्ट होंगे। तो करना क्या है आपको करना है सेलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2, ठीक है। तो पहले आपको कॉलम्स लिखने हैं। अब आप कहेंगे सर कॉलम्स किसके लिखने हैं, टेबल 1 के या टेबल 2 के? दोनों के कॉलम जो आपको आप आंसर में आउटपुट में शो करना चाह रहे हैं उन दोनों के कॉलम्स नेम को लिख लीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अभी ऐसा भी होगा उसमें कि कुछ कॉलम नेम सेम होंगे दोनों टेबल के अंदर, तो फिर क्या करें? तो सेम होंगे या नहीं होंगे डजेंट मैटर, लेकिन जब कभी भी आप टेबल के कॉलम्स को नेम को लिखें तो पहले टेबल नेम लिखें डॉट फिर कॉलम नेम लिखें, तो इससे ये पता चल जाएगा वो किस टेबल का कॉलम है, ठीक है। और उसमें सेम भी होगा तो इजीली आइडेंटिफाइड हो जाएगा वहाँ। ऐसे ही लिखा जाता है, मतलब ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि ऐसा कोई ऑप्शनल है, ऐसा ही लिखना है आपको। सेलेक्ट कॉलम्स में सभी कॉलम नेम जब लिखेंगे टेबल नेम डॉट कॉलम, चाहे वो टेबल 1 का है तो लिखेंगे टेबल 1 डॉट कॉलम नेम, टेबल 2 का है तो टेबल 2 डॉट कॉलम नेम, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम टेबल 1, फिर लिखेंगे कीवर्ड इनर जॉइन टेबल 2। तो टेबल 2 को आप इनर जॉइन करना चाह रहे हैं इसलिए आप लिखेंगे इनर जॉइन टेबल 2। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप ये करेंगे कि आप लिखेंगे फिर ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम। देखिए दोनों टेबल में एक कॉलम ऐसा होगा जो कॉमन होगा, और वो कॉमन जो कॉलम होगा वही कंडीशन का काम करेगा। तो ऑन कीवर्ड लिखने के बाद वो हम कंडीशन लिखते हैं कि टेबल 1 का ये कॉलम टेबल 2 के कॉलम के बराबर है। तो उसमें क्या होगा, कंडीशन मैच की जाएगी। तो जहाँ जहाँ मैच होगा वो आपका जॉइनिंग वहाँ टेबल जॉइन हो जाएगी इस तरीके से। तो दोनों टेबल में एक कॉमन कॉलम का होना ज़रूरी है, और जो कॉमन कॉलम होगा उसको कंडीशन की तरह यूज़ किया जाता है इनर जॉइन के अंदर। ऑन स्टेटमेंट के साथ आप लिखते हैं ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम, ठीक है। और इनर जॉइन के लिए कीवर्ड यूज़ होता है इनर जॉइन, सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, पहले सिंटैक्स को समझ लीजिए आप और डायग्राम को समझ लीजिए। ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये वो रिकॉर्ड है या वो कॉलम है दोनों में जो कॉमन है, ठीक है। चलिए, जब तक ये आपका नहीं होगा ना कॉमन, तब तक आप टेबल को ज्वाइन नहीं करा सकते, इनर ज्वाइन तो नहीं करा सकते। तो ये डायग्राम समझ लीजिए। अब मैं आपको दो टेबल लेके दिखाता हूँ। तो अभी जो मैंने समझाया था इसको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो टेबल हैं, एक है टेबल का नेम ऑफिसर्स और सेकंड टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। आज इसको एग्जीक्यूट नहीं करा के दिखा पाऊँगा मैं, आपको टाइम कम है, तो आज इसको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, कल इसको करके दिखाएंगे हम आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे तरीके से काम करता है ये। ऑफिसर्स टेबल के कॉलम नेम देखिए, ऑफिसर्स आईडी, ऑफिसर्स नेम, एड्रेस। और स्टूडेंट टेबल के कॉलम देखिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम, ठीक है। अब इसमें जो ऑफिसर्स आईडी है 1 2 3 4 है और स्टूडेंट आईडी है वो है 1 2 3। दोनों में 3 3 कॉलम्स हैं और हमें इन दोनों को टेबल को कंबाइन करना है। ये दोनों टेबल मैंने सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू मैंने आपको शो किए हैं। अभी इन दोनों को अगर इनर जॉइन करना है, अब आप कहेंगे सर इसमें जो कॉलम नेम है वो कॉमन तो नहीं है, ठीक है। तो कॉलम नेम से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब है। वैल्यू के बेसिस पर पर्टिकुलर किसी कॉलम की हमें दोनों टेबल को ज्वाइन कराना होता है, क्लियर। अब इसको अगर हमें इनर ज्वाइन कराना है, मैं करके दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा आपको। तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले आप टेबल समझ लीजिए, टेबल का डेटा समझ लीजिए। फर्स्ट टेबल में ऑफिसर्स में 4 रिकॉर्ड्स हैं और सेकंड टेबल स्टूडेंट में ओनली 3 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑफिसर्स आईडी है वो 1 2 3 4 है और जो स्टूडेंट आईडी है वो 1 2 3 है, ठीक है। तो कैसे कराएंगे इसको, ये देखिए इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के लिए वैल्यूज़ का किसी कॉलम का कॉमन होना ज़रूरी है। कॉलम नेम सेम है तो अच्छी बात है, नहीं अलग भी है तो भी ज्वाइन हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए किस तरीके से सेलेक्ट लिखेंगे। अब सेलेक्ट लिखने के बाद क्या लिखा, ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर।
ऑफिसर अंडरस्कोर नेम, तो ऑफिसर्स टेबल में है कॉलम नेम ऑफिसर्स नेम, तो लिखेंगे ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर नेम। सेकंड ऐसे ही एड्रेस है ऑफिसर्स का, तो हम लिखेंगे ऑफिसर्स डॉट एड्रेस। फिर आपका स्टूडेंट टेबल में देखेंगे कोर्स नेम है, तो हम लिखेंगे डॉट कॉमा स्टूडेंट डॉट कोर्स अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो 3 कॉलम लिए, 2 ऑफिसर्स टेबल से और 1 स्टूडेंट टेबल से। ऑफिसर्स टेबल से जो कॉलम लिए वो लिए ऑफिसर्स नेम और एड्रेस, और जो स्टूडेंट टेबल से लिया वो लिया कोर्स नेम। तो जब कभी भी कॉलम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ, तो टेबल का नेम लिखेंगे डॉट कॉलम नेम लिखेंगे। फ्रॉम टेबल 1 हो जाएगी ऑफिसर्स, इनर जॉइन टेबल 2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब कंडीशंस, तो कंडीशन हमने एक कॉलम पर दे दिया, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि ऑफिसर्स आईडी सेम होनी, ऑफिसर्स आईडी जो ऑफिसर्स टेबल की है वो स्टूडेंट आईडी जो स्टूडेंट टेबल की है इसके सेम होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे ऑन ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर्स आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी। ये देखिए अभी क्या होगा। अच्छा, दोनों में नेम सेम होता, मान ली दोनों में ही ऑफिसर्स आईडी होता तो भी एग्जीक्यूट हो जाता, और अलग है तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन है ना वो वैल्यू पे वर्क कर रही है, दोनों की वैल्यू। अब इसमें भी आपने देखा होगा ऑफिसर्स आईडी जो दे रखी है 1 2 3 4 दे रखी है, और स्टूडेंट में आईडी दे रखी है 1 2 3 दे रखी है, तो फिर ये ज्वाइन होगा। ठीक है, तो 1 2 3 स्टूडेंट टेबल में दे रखा है, तो सिर्फ 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, आप देख ही पा रहे होंगे। और जो कॉलम नेम आपने सेलेक्ट किए थे ज्वाइनिंग करते समय, सिर्फ वही कॉलम नेम डिस्प्ले हो रहा है, बाकी और कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। MySQL, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि वैल्यू सेम होनी चाहिए। जब हम कंपैरिजन करते हैं ऑन के साथ तो कॉलम नेम लिखते हैं, उस कॉलम नेम में वैल्यू जो सेम होंगी वही ज्वाइनिंग का पार्ट बनेंगी, अदरवाइज नहीं बनेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं चलिए लेफ़्ट आउटर ज्वाइन की। तो बाकी सब कुछ तो सेम है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन में, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको इनर ज्वाइन समझ में आ गया तो आउटर ज्वाइन भी समझ में आ जाएगा। आप लेफ़्ट ज्वाइन लिखिए खाली इनर ज्वाइन की जगह, बाकी सब कुछ पहले की तरह है। रिजल्ट क्या होगा ये समझ लीजिए। द लेफ्ट आउटर ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टेबल स्पेसिफाइड इन द ऑन कंडीशन एंड ओनली दोज रोज फ्रॉम द अदर टेबल वेयर द ज्वाइन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड। तो यही कंडीशन है। तो लेफ़्ट ज्वाइन का मतलब इसलिए है कि जो लेफ़्ट साइड में जो टेबल है, या जो हम कहें फर्स्ट टेबल है आपकी, उसका तो कंप्लीट डेटा, और सेकंड का वो डेटा जो दोनों जो कॉमन है आपका, वो डेटा या जो कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है वो डेटा आपका ज्वाइनिंग का पार्ट बनेगा, बाकी कुछ भी ज्वाइनिंग का पार्ट नहीं बनेगा जहाँ ज्वाइन कंडीशन फुलफ़िल हो रही है आपकी। तो आप देख ही रहे होंगे डायग्राम के थ्रू। और जहाँ तक सिंटैक्स की बात है तो सिंटैक्स इनर ज्वाइन की तरह है, बस इतना कीजिएगा कि जहाँ आपने इनर ज्वाइन लिखा था वहाँ आप लेफ़्ट ज्वाइन लिख दीजिएगा। आप लेफ़्ट आउटर ज्वाइन लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आउटर मतलब ऑप्शनल है। आउटर देखिए सिंटैक्स में जब कभी भी कोई वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होती तो ऑप्शनल होती है, उसे लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें आउटर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे सिंटैक्स के अंदर, तो इसका मतलब हम लेफ़्ट आउटर ज्वाइन लिखें या सिर्फ लेफ़्ट ज्वाइन लिखें तो आंसर एक ही आना, उसमें कुछ चेंज नहीं होना उसके अंदर। तो याद करने का आसान सा तरीका ही है। देखिए इसको आउटर ज्वाइन क्यों बोलते हैं और इनर ज्वाइन क्यों बोलते हैं इसको। जब आउटर ज्वाइन हम करा रहे हैं तो टेबल का कम्प्लीटली एक पोर्शन पूरा सेलेक्ट हो रहा है। इनर ज्वाइन में यह है कि जो कंडीशन है दोनों में जो कॉमन है, ठीक है, वो बेस बनना है टेबल को ज्वाइन कराने के लिए। तो इसलिए ये इनर और आउटर ज्वाइन इसको कहा जाता है। आउटर ज्वाइन में भी लेफ़्ट आउटर ज्वाइन में जो लेफ़्ट हैंड साइड में टेबल होगी, जब फर्स्ट टेबल होगी उसका पूरा डेटा शो होता है, और सेकंड टेबल का वो डेटा जो ज्वाइन कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। इसके जस्ट अपोजिट राइट आउटर ज्वाइन होता है, जिसमें सेकंड टेबल का कंप्लीट डेटा शो होता है या रिप्रेजेंट होता है सेलेक्ट जब आप कभी आउटपुट आएगा, और फर्स्ट टेबल का वो डेटा जो ज्वाइन कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो लेफ़्ट का जस्ट अपोजिट राइट होता है। जहाँ तक सिंटैक्स की बात है तो इनर ज्वाइन के लिए आप इनर ज्वाइन लिखते हैं, लेफ़्ट ज्वाइन के लिए आप लेफ़्ट ज्वाइन, और राइट ज्वाइन के लिए आप राइट ज्वाइन लिखते हैं। रेस्ट ऑल जो अदर सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ लिखा था वो सब सेम है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक टेबल है हमारे पास ऑफिसर्स और एक टेबल स्टूडेंट, जो टेबल अभी थी वही टेबल लेते हैं। अब इसी को हम
लेफ़्ट जॉइन करके दिखाते हैं। देखिए अभी मैं आज प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा पाऊँगा इसका प्रैक्टिकली, तो आप चाहें तो ये टेबल क्रिएट करके लेफ़्ट और आउटर, लेफ़्ट जॉइन और आउटर जॉइन और आपकी इनर जॉइन, ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टेबल आप पहले समझ लीजिए, टेबल के अंदर जो डेटा है। अब मैंने लेफ़्ट जॉइन किया तो कंडीशन सेम है, ऑफिसर्स डॉट ऑफिसर्स आई डी इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आई डी। तो क्या होगा भाई, देखिए ये आउटपुट आएगा आपका। तो लेफ़्ट जॉइन तो कम्प्लीटली होगी और एक जो डेटा कॉमन था वो और आउटपुट का पार्ट बनेगा। तो टोटल 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे। क्लियर, जहाँ आईडी मैच कर जाएगी एक तो वो, और लेफ़्ट टेबल कम्प्लीटली। तो ये आउटपुट आएगा यहाँ पर, दैट इज़ आउटपुट। और कॉलम नेम जो आप सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ सिर्फ वही शो होंगे। पर याद रखिएगा वही जब बात मैंने आपको बताई थी कि जब कॉलम नेम लिखेंगे तो मेंशन करते हैं टेबल नेम डॉट कॉलम नेम लिखते हैं, क्योंकि अभी हम 2 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें ये मेंशन करना जरूरी है कौन सा कॉलम किस टेबल का पार्ट है। तो चलिए ज्वाइन हो गया, आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको अभी तक। अब बात करते हैं माई एसक्यूएल राइट आउटर जॉइन की। तो राइट आउटर जॉइन क्या है, राइट आउटर जॉइन समझ लीजिए। राइट आउटर जॉइन जस्ट अपोजिट होता है, ये देखिए आउटपुट। चलिए माई एसक्यूएल राइट आउटर जॉइन की बात करते हैं तो सेम ही होता है लेफ्ट जॉइन की तरह, सिर्फ इसमें राइट हैंड साइड वाली टेबल होती है वो कम्प्लीटली सेलेक्टेड होती है, और लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन या वो रिकॉर्ड जो कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो सेलेक्ट होते हैं। तो आप डायग्राम के थ्रू ईजिली से समझ भी सकते हैं। जहाँ तक सिंटैक्स की बात है तो सिंटैक्स सेम ही है, बस आपको लेफ़्ट जॉइन की जगह राइट जॉइन लिख देना है। आउटर कीवर्ड ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लिखेंगे तो भी राइट जॉइन हो जाएगा। तो ये टेबल थी, ठीक है। सिंटैक्स देख लीजिए, समझ लीजिए, समझना आई थिंक आसान ही है। टेबल और देख लेते हैं कौन सी टेबल थी और किस तरीके से रिकॉर्ड ज्वाइन हो रहा है। तो ये टेबल है, दोनों टेबल हैं ऑफिसर्स और स्टूडेंट्स। इन दोनों टेबल्स को देखिए, समझिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसी तरीके से कंडीशन। तो राइट हैंड साइड की कम्प्लीटली टेबल आप देख ही रहे हैं डिस्प्ले हो रही है, और लेफ्ट हैंड साइड का वो डेटा जो कॉमन है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो 4 कॉलम नेम सेलेक्ट किए थे हमने इसके अंदर, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा डिस्प्ले भी हो रहा है हमारा। तो राइट हैंड साइड की पूरी टेबल और लेफ्ट हैंड साइड का टेबल का वो डेटा जो कॉमन जो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आज हम